और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की खबर के हवाले से, जहां पर 8,500 पॉइंट्स की कमी के बाद मामूली सी रिकवरी हुई है। 100 इंडेक्स 3,900 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,800 पर आ चुका है। शदीद मंदी के बायस 45 मिनट तक ट्रेडिंग को रोका गया था। स्टॉक की ताज़ा सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास से, जो इस वक्त स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं। सफदर, बताइएगा इस वक्त मार्केट का अहवाल क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे हम अपने नाज़रीन को मार्केट के हवाले से आगाह कर रहे हैं। मार्केट में कारोबार का आगाज़ नेगेटिव हुआ था। देखते ही देखते इंडेक्स 8,600 पॉइंट लूज करने के बाद 1,10,000 पर आ गया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि वक्फे से मार्केट के अंदर शेयर्स की खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। देखी जाए इस वक्त इंडेक्स की ताज़ा सूरत अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि इस वक्त इंडेक्स 3,832 पॉइंट्स कमी के बाद 1,14,900 के लेवल पर मौजूद है। मार्केट में रिकवरी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ PSX के साबिक डायरेक्टर जफर मोदी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि मार्केट में रिकवरी की मजीद सूरत कब तक बेहतर होती दिखाई दे रही है। ये सब डिपेंड करता है कि आज दुनिया की सब्सिडाइज हो जाती है, काम डाउन हो जाती है मार्केटें, तो हमारी भी रिकवरी हो जाएगी फौरी तौर पर। अब ये है कि अमेरिकन मार्केट का क्या रिएक्शन आता है वो देखना पड़ेगा। $1,000,000 का क्वेश्चन है। अगर लोगों को अभी भी ट्रम्प के टैरिफ वॉर में डर लगेगा और पैनिक हुआ तो हम लोग भी पैनिक के साथ साथ चलेंगे, और अगर रिकवरी उनकी शुरू हो गई तो आपकी रिकवरी और फास्टर हो जाएगी। ठीक है, साबिक डायरेक्टर PSX जफर मोदी हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि जो आप मार्केट जो डिपेंड कर रही है वो इंटरनेशनल मार्केट की सूरत पर डिपेंड करेगी, क्योंकि कुछ देर बाद यानी कि आज शाम में ही अमेरिकी स्टॉक मार्केट पे भी बाकायदा कारोबार का आगाज़ हो जाएगा। पिछले हफ्ते हमने देखा था वहाँ पे बदतरीन मंदी की लपेट में थी अमेरिकी मार्केट। उस तरह से यूरोपीय मार्केट्स पर भी देखा गया और एशियन मार्केट में भी आज बदतरीन मंदी देखी गई, जिसके असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आया। मार्केट में लोअर लॉक लगा दिया गया। 45 मिनट तक मार्केट की ट्रेडिंग को मौत रखा गया। इसके बाद हमने देखा कि मार्केट खोलने के बाद एक बार फिर इंडेक्स में गिरावट और इंडेक्स एक बार फिर जो रिकवरी की सिचुएशन है वो नजर आ रही है। तकरीबन 50% इस वक्त मार्केट जो है वो रिकवर हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,000 पॉइंट्स की कमी के बाद इस वक्त जो रिकवरी है मार्केट की वो तकरीबन 50% हो गई है, जिसे एक पॉजिटिव पॉइंट दिया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 8,500 पॉइंट्स की कमी के बाद 50% रिकवरी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 3,900 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,800 पर आ गया है। शदीद मंदी के बायस 45 मिनट तक ट्रेडिंग रोक दी गई थी और इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि 50% रिकवरी हो चुकी है। सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। सफदर, इस वक्त हम जो देख रहे हैं मार्केट के अहवाल उसमें 50% रिकवरी हमें दिखाई दे रही है। मजीद जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो ग्लोबली रिएक्शन आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि मार्केट कहां स्टैंड करती है। मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखें, जो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका यही कहना है कि उनकी नज़रें अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स पर लगी हुई हैं, चूँकि जो टैरिफ अमेरिकी सदर की जानिब से आयद किए गए थे, सबसे पहले US स्टॉक मार्केट में गिरावट आई थी, भौचाल आया था, जिसका असर यूरोपीय मार्केट पर और खासतौर पर आज एशियन मार्केट्स पर दिखाया गया था। इन्हीं तमाम मार्केट्स की बाजारों की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जज मुतासर हुआ था। मार्केट में 8,500 पॉइंट से ज़्यादा कमी हुई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रिकवरी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसा कि आपने खुद भी बताया कि 50% मार्केट रिकवर हो चुकी है। मार्केट इस वक्त जो 1,14,000 से ऊपर ही ट्रेड करिए। जल्दी उम्मीद है कि 1,15,000 की सतह पर भी मार्केट बहाल हो जाएगी। इन्वेस्टर्स का मोरल काफी बुलंद देखा जा रहा है। इन्वेस्टर्स जो मार्केट में शेयर्स की खरीदारी को बस आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ ही वक्त रह गया है मार्केट बंद होने में। कितनी रिकवरी होने का इम्कान जाहिर किया गया अभी तक? देखिए, मार्केट में जो हम देख रहे थे कि सुबह से सेलिंग प्रेशर था वो अब तकरीबन अब दम तोड़ चुका है, चूँकि मार्केट में खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मार्केट में जैसे जैसे खरीदारी बढ़ती जा रही है, मार्केट में रिकवरी के चांसेस भी जो आगे की जानी बढ़ते जा रहे हैं। मार्केट में तकरीबन 20-25 मिनट के बाद यानी कि 3:30 बजे स्टॉक मार्केट में कारोबार का बाकायदा इख्तिताम हो जाएगा। तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि मार्केट मज़ीद रिकवर होने के बाद ऊपर की जानिब बढ़ सकेगी। ठीक है सफदर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया अली खजर साहब ने। अली खजर साहब, ओवरऑल जो अभी हम मार्केट की सूरत हाल देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो रिएक्शंस देखे जा रहे हैं, उसमें यही है कि 50% रिकवरी जो है मार्केट के अंदर देखी जा रही है। क्या समझते हैं मजीद अभी दोबारा जो है वो 3:30 बजे लुक आफ्टर किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या जो है वो रिएक्ट कर रही है मार्केट? आप क्या समझते हैं, क्या मार्केट किस तरफ रिएक्ट करेगी? क्या वो पॉजिटिवली हमें साइन देना शुरू करेगी? भी अगर आप देखें तो मतलब तकरीबन 4% के करीब डाउन है, 3.5-4% डाउन है। ठीक है, जो 7% डाउन हो गई थी, 8,000 पॉइंट गिर गई थी, उसमें से हाफ की रिकवरी हो गई है। बट जनरली जो मार्केट डाउन है और इस वजह से ये रीजन जो है जो अमेरिका के जो टैरिफ्स हैं उसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट पे रिएक्शन आ रहा है, तो वही पाकिस्तान पे वगैरह तो जनरल सेंटिमेंट तो भी नेगेटिव ही रहेगा।
बट ये है कि पाकिस्तान पे कुछ इतना ज्यादा इम्पैक्ट उस तरह से नहीं होगा जिस तरह बाकी मुल्कों पे है, तो उस तरह से हमारी मार्केट नहीं गिरेंगी। पर जनरली तो जिस तरह ग्लोबल मार्केट नेगेटिव रहेंगी तो हमारे यहाँ भी प्रेशर ही देखा जाएगा आगे। ठीक है अली साहब, अब जिस तरह से मार्केट थोड़ा पॉजिटिव की तरफ बढ़ी है, 50% इसने रिकवर कर लिया है, कल जब दिन आगाज होगा इस कारोबारी दिन का, आप समझते हैं कि एक पॉजिटिव की तरह से शुरुआत होगी? क्योंकि अभी ये सूरत हाल चल रही है कि टैरिफ के इम्प्लीमेंट में एक दिन अभी और हमें मिलेगा, 9 तारीख को इसका इम्प्लीमेंट होना है, तो कल का जो दिन होगा ट्रेडिंग का वो क्या समझते हैं आप, पॉजिटिव से शुरू होगा? नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि टैरिफ एक दिन बाद होना है 2 दिन बाद होना है, मतलब मार्केट तो पहले ही रिएक्ट कर जाती है। तो बहरहाल अब देखना पड़ेगा कि मार्केट में अब किस तरह की कल लोगों का वो मार्जिन कॉल्स क्या आती हैं, किस तरह चीजें होती हैं, वो भी मार्केट बंद होगी, उस पर सेंटिमेंट देखा जाएगा तो पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी मार्जिनली पॉजिटिव हो, थोड़ी नेगेटिव हो, बट मार्केट जो है उसमें सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव ही है अभी, मतलब इतनी जल्दी ये वो सेंटिमेंट जो है ना चेंज नहीं होता। ठीक है खिजर साहब, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो अभी जफर मोती साहब से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ग्लोबली जो चेंज आ रहा है या ग्लोबली हम देख रहे हैं जो मार्केट का अहवाल, इस वक्त तमाम मार्केट्स जो है वो मंदी का शिकार हुए हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर वहाँ का रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ का रिएक्शन जो डेवलप होगा वही यहाँ पर भी असरअंदाज हो सकता है, तो ये वेट किया जा रहा है। ग्लोबली आप देखें ना मार्केट तो नेगेटिव है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे पे आ रहा है और वो नेगेटिव नहीं रहेगी। अगर वहाँ पे कोई चीज चेंज होती है, ग्लोबल कोई चीज ऐसी होती है कि ट्रम्प की साइड पे या टैरिफ की साइड पे, तो वो हो सकता है तो फिर तो वापस आ सकती है, तो अदरवाइज तो ये प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम मुसलसल रहता है तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बरामदात के ऊपर क्या इम्पैक्ट आगे देख सकते हैं? इसके गिरावट का खदशा जाहिर किया जा सकता है इसमें फिर आगे चल के? देखिए बात यह है कि हमें अपने यूएस के साथ जो है वो हमारी ट्रेड है 6 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स है, 1.5 बिलियन की इम्पोर्ट्स हैं, तो उसमें हमें को इम्पोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा और एक्सपोर्ट्स को मतलब वो शायद इतना बढ़ाना पाए इतना, तो वो एक इम्पैक्ट तो आगे जाके आएगा। बट उसकी वजह से बहुत सारे और मुल्कों के ऊपर भी जो ट्रेड उनका सरप्लस था यूएस के साथ, नाउ दे लुक फॉर द अदर मार्केट्स, तो वो इम्पैक्ट तो आएगा। इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान पे, पर जनरली स्पीकिंग अभी तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसा तो नहीं आएगा, ना नेगेटिव नहीं होगा, और ये दुनिया भर में होगा। और कितना आएगा, कैसे आएगा, इट्स टू अर्ली टू से दैट देयर टू मेनी मूविंग पार्ट्स इनटू इट, तो इसमें कितना इम्पैक्ट आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। बट जो जनरली लोग कह रहे हैं कि ये नेट पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए, आई डाउट है कि पाकिस्तान के लिए ये तो नेगेटिव होगा। ठीक है खज़र साहब, लेकिन अगर हम मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो हमारे सरमायाकार हैं या हमारे जो स्टॉक के ऊपर जो तमाम तर लोग जो ट्रेडिंग करते हैं या जो हमारे शेयर होल्डर्स लोग हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर कॉन्फिडेंस बड़ी मुश्किल से डेवलप हुआ था जब हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन हो रही थी। एकदम से क्रैश हो रहा है, तमाम तर चीज़ें ग्लोबली भी क्रैश हो रही है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ देखेंगे आगे प्रोलॉन्ग? नहीं, कॉन्फिडेंस तो पाकिस्तानी मार्केट का रहेगा, कोई इतना कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जनरल फंडामेंटल्स तो ठीक है, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। बट मतलब ये है कि वो वैसे ही ऑलरेडी आप देखें मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी हुई थी, तो उसमें अब उस तरह से ऊपर जाने का वो था भी नहीं है। लेकिन जनरली ये है कि आप ये देखें मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होती है, ट्रेड पे कैसा इम्पैक्ट आता है, ओवरऑल दुनिया भर में क्या आता है, तो उसके हिसाब से होगा। फिलहाल तो वेट एंड सी पॉलिसी चलेगी कुछ दिन के, इसका इम्पैक्ट क्या आता है दुनिया पे, जो इसका इम्पैक्ट आएगा उसी से पाकिस्तान भी इफेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल में मतलब इसको भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए इससे पहले कि हम इसमें ज्यादा कोई मतलब कॉन्फिडेंस से बात कर सकें। अच्छा अली साहब, अब इस पे हम थोड़ा तो बात करें पॉलिसी के ऊपर, अपनी इस ट्रेड पॉलिसी के हवाले से अगर हम बात कर लें, ख़ासतौर पे ये अभी जिस तरह हम इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे कि इसका हल ट्रेड के ज़रिए मुनासिब तरीके से हो सकता है, तो इसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या बेहतर किया जा सकता है ट्रेड के अंदर, आप क्या समझते हैं? यार अभी तो देखें ना, इस वक्त दुनिया भर के लोग ये चाह रहे हैं, 150 से ज्यादा मुल्क जो है ऑलरेडी उनको अप्रोच कर चुके हैं, तो मतलब उसमें तो सारी दुनिया बेहतर करना चाह रही है, सारी दुनिया का मसला है। तो पाकिस्तान अकेला इस पर कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा, मेरे ख्याल को बहुत ज्यादा इस पर पाकिस्तान कर सकता है। बहरहाल हमें अपनी ड्यूटीज को यूएस के साथ काम करनी है, जो मेरे ख्याल लोग कर आ रहे हैं, बट उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, कैसे आएगा, वो भी थोड़ा जल्दी है कहना। अच्छा खज़र साहब, अमेरिकी सदर का एक बड़ा अजीब ही कहूँगी मैं, जो उनका एक तबसरा आया है स्टॉक मार्केट की मंदी के ऊपर, उन्होंने कहा कि कुछ ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। किस तरफ देख रहे हैं इस चीज़ को?
जी बिल्कुल, उनको अंदाजा है कि वो जो कह रहे हैं वो ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है, यूएस कंपनी को डिस्टर्ब कर रहा है। आपके यूएस के अंदर इन्फ्लेशन आएगी, वहाँ पे कारोबार इफेक्ट होंगे, वहाँ के कंज्यूमर को इन्फ्लेशन लेट करनी पड़ेगी। ये सब उन्हें अंदाजा है और अभी उनको आए 3 महीने हुए हैं, तो वो अपने शुरू में ये स्टेप ले रहे हैं ताकि एक दफा इसका इम्पैक्ट आ जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजों को कैसे बेहतर किया जाएगा वो आगे जाके करेंगे। तो जाहिर बात है वो उन्हें अंदाजा है इस चीज का। तो फिलहाल तो नीजक रिएक्शन है जी, कुछ दिन अभी नीजक रिएक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद रीनेगोशिएशंस होती हैं बिटवीन ट्रम्प एंड अदर पार्टीज और फिर देखिए कि क्या बनता है। फिर उसके बाद जो नई सूरत हाल आएगी उस पर ही ज्यादा फिर दुनिया फोकस कर सकेगी ना, कि मार्केट से मूव करेगी और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के अंदर ज्यादा होगी। अच्छा अली साहब, मैं ये जानना चाहूँगा थोड़ा सा, चंद महीनों पहले ट्रंप की जानिब से ब्रिक्स ममालिक को ये धमकी दी गई थी कि डॉलर को छोड़ के अगर किसी और करेंसी की तरफ जाने की कोशिश की गई तो टैरिफ का भौचाल आ जाएगा और उन ममालिक पे 100% टैरिफ भी आयद किया जा सकता है। तो क्या ये उस धमकी को कंटिन्यू रखा गया है ट्रंप की जानिब से, और कुछ चंद ममालिक ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही टैरिफ लगाया गया है, कुछ को कम रखा गया है और किसी को तो टैरिफ की लिस्ट में लाया नहीं गया, जैसे रशिया? इसे देखें, टैरिफ की लिस्ट में हर वर्ग को नहीं, उन्होंने अपने ट्रेड डेफिसिट और उस तरह की चीजों को लेके रखा है और उसी हिसाब से कर रहे हैं। कुछ मुल्कों में बहुत ज्यादा है, कुछ में कम है, तो वो नेचुरली उसकी ट्रेड के साथ ताल्लुक है ज्यादा। और जाहिर बात है जो भी यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट करेंसीज में भी मूव करेगा तो वही होगा। बट आप देखिए कि करेंसी दुनिया में यूएस डॉलर के अलावा बहुत जल्दी दूसरी करेंसी पे ज्यादा काम होना चल जाएगा, क्योंकि दुनिया को अब यूएस डॉलर पे उस तरह यानी आप समझते हैं कि ट्रम्प का जो डर है वो बिल्कुल सही है इस पे? मैं बिल्कुल, मेरे ख्याल में डर ठीक है। और ट्रम्प का देखें जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं तो दुनिया जो है वो सेकंड लेवल ढूंढेगी, वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करेगी यूएस डॉलर से। और वो ऑलरेडी काम हो चुके हैं और एकदम स्पीड अप हो गई हुई है, यकीनन ऐसा होगा। ठीक है खजर साहब, ये जो टैरिफ वॉर है ये हम देख रहे हैं कि पूरे ममालिक को अपनी लपेट में ले रहा है, क्योंकि दीगर ममालिक भी इसकी लपेट में आ चुके हैं। साथ ही इस वक्त जो हम अमेरिका की सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर भी इस वक्त एहतजाज जारी है इस सिचुएशन के ऊपर। ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्टैंड्स क्या होंगे, क्या ले सकते हैं, या दीगर ममालिक को लूप में लेकर एक टेबल पर बैठ कर टॉक हो सकती है? देखिए, इस टेबल पे बैठ के सारे मुल्कों के साथ तो इकट्ठी टॉक होना, फिर वही है ना कि वो इकट्ठे हो और करें। वो डिफरेंट मुल्कों के साथ मुख्तलिफ टॉक हो रही है और जब भी ट्रम्प चाह रहे हैं कि तो कुछ मुल्कों के साथ डील करके अपनी मर्जी के बाकियों को उस पर लाया जा सके। तो ये अभी जो एक गेम चल रही है, देखें इस गेम के अंदर डिफरेंट राउंड होंगे, नेगोशिएशन होगी और उसके बेस पे जो है फैसले होंगे। कुछ मुल्क फायदा उठा जाएंगे, कुछ नहीं उठाएंगे, बट ओवरऑल दुनिया जो है उसको नुकसान ही होगा इसका। ठीक है, अली खजर साहब साथ मौजूद रहेगा, आपसे इस पर मजीद भी बात करेंगे। मार्केट की जानिब चलते हैं, कुछ ही वक्त रह गया है मार्केट क्लोज होने में और इस वक्त मार्केट कहाँ है, क्या पोजीशन अपनाई हुई है मार्केट ने? सफदर की जानिब बढ़ते हैं। सफदर बताइएगा, इस वक्त मार्केट बंद होने वाली है, कुछ ही देर बाकी है, क्या पोजीशन है मार्केट की इस वक्त? आज बिल्कुल मार्केट के बंद होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया। हम देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स इस वक्त जो है वो कुछ रिकवरी के बाद 3704 माइनस साइन शो कर रहा है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि एक बार फिर 1,15,000 का जो लेवल है वो भी बहाल हो चुका है। मार्केट जो है वो तकरीबन 1-2 मिनट बाद ही बंद हो जाएगी। मार्केट में जो रिकवरी का सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। हम देख रहे हैं कि जो कारोबार का आगाज़ था वो नेगेटिव हुआ था। मार्केट में 5% से ज़्यादा कमी के बाद मार्केट में लोअर कैप लगा दिया गया था, यानी कि इंडेक्स में बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। हमने देखा कि 45 मिनट के वक्फे के बाद मार्केट में दोबारा जब कारोबार का आगाज़ हुआ तो इंडेक्स में एक बार फिर 8,600 पॉइंट्स की गिरावट है। इसके बाद इंडेक्स 1,10,000 पर आ गया। लेकिन जब देख रहे हैं कि वक्फे से कुछ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से शेयर से खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। इसके बाद मार्केट में कुछ रिकवरी आई और अब जो मार्केट के तकरीबन इख्तिताम हो ही चुका है, तो मार्केट 3,000 पॉइंट्स कमी के बाद हम देख रहे हैं कि 1,15,000 के लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो चुकी है। इन्वेस्टर से जब हमारी कुछ बात हुई तो उनका कहना था कि जो अमरीकी की स्टॉक मार्केट में जो अमरीकी सदर के फैसले टैरिफ के हवाले से, उसने ना सिर्फ अमरीकी स्टॉक मार्केट को बुरी तरह से मुतासिर किया बल्कि यूरोपीय मार्केट और एशियाई मार्केट पर भी भौचाला है। उन तमाम बातों के असर हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखे थे, जहां पर मार्केट में सुबह से ही गिरावट का सिलसिला जारी था। अब मार्केट कुछ रिकवर हो चुकी है, लेकिन उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी की जो उम्मीदें जाहिर की जा रही है कि पॉलिसी रेट में कुछ कमी के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। साथ ही अफराती दर की शरह भी 1% से नीचे आ चुकी है। तो इन तमाम बातों को लेकर इन्वेस्टर जो काफ़ी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट में दोबारा न सिर्फ रिकवरी होगी बल्कि जो नए रिकॉर्ड्स हैं वो एक बार फिर कायम हो सकेंगे। ठीक है, सफदर साथ मौजूद रहेगा, इस पे मजीद भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शाहिद अली हबीब हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मार्केट इस वक्त जो है वो कुछ बेहतर अब पोजीशन में आ चुकी है, 50% से जो जायद है वो रिकवरी हो चुकी है।
पहले से प्रिडिक्ट था ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डाउनफॉल का जो सिचुएशन थी वो उसकी हवा पाकिस्तान की तरफ भी आई थी, उसकी वजह से पाकिस्तान मार्केट भी थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ गई और इस वक्त जो रिकवरी है 50% से ज्यादा हो गई है। आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम सिचुएशन को? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लिया बिकॉज ऑफ द यूएस टैरिफ इम्पोजिशन और जाहिर है पूरी एशियन मार्केट जो है वो नीचे गई है। हैंग सेंग जो है वो 13% डाउन हुआ, चाइना 7% डाउन हुआ, ताइवान जो है वो भी 5.5-6% डाउन हुआ और इसके अलावा दूसरी यूरोपियन मार्केट्स भी तकरीबन 5.5 से 6% डाउन हुई। इनिशियली मार्केट ने इम्पैक्ट ज़्यादा लिया फर्स्ट हाफ में और उसमें मार्केट 7% तक नीचे चली गई, लेकिन अब जो है जैसे आप कह रहे हैं रिकवरी भी हुई और तकरीबन 3-3.25% पे पहुंच गई है। जाहिर है पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल मार्केट्स की तरह इम्पैक्ट होता है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में जो है ओवरऑल सबको निगोशिएट करना होगा यूएस के साथ और वियतनाम और बांग्लादेश जो हमारे पोटेंशियल कंपेटिटर्स हैं ट्रेड टेक्सटाइल की तरफ, उसमें जाहिर है वो किस तरह निगोशिएट करते हैं, हम किस तरह निगोशिएट करते हैं उसको देखना होगा और हम बेनिफिशियरी भी हो सकते हैं अगर हम अच्छे तरीके से निगोशिएट कर लें, क्योंकि हमारी जो है ओवरऑल $5 बिलियन की तकरीबन एक्सपोर्ट है यूएस को और तकरीबन हम $1.5 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें हम किस तरीके से कुछ और चीज़ें जो हैं वो हम यूएस से मंगवाएं और अपनी एक्सपोर्ट को इतना इम्पैक्ट ना होने दें, तो इसके ऊपर हमें डिपेंड करना होगा। और जाहिर है ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि हर कोई बायलेटरली जो है वो निगोशिएट करेगा एंड देयर इज नो WTO एनी मोर। सो डेफिनेटली पाकिस्तान को उसमें अच्छे तरीके से अपनी पोजीशन करना होगा और अच्छे तरीके से निगोशिएट करनी होगी। ठीक है, अपनी पोजीशन को वाज़ेह करके तमाम तर चीज़ों को निगोशिएट करने की ज़रूरत है और देखना यह है कि इस वक्त मार्केट कहाँ स्टैंड कर रही होगी और ग्लोबली जो इस वक्त भौचाल हम देख रहे हैं वो देखना ये होगा कि कब तक वो जो है वो अपने पोजीशन पे बरकरार रहे। शाहिद अली हबीब साहब मौजूद थे, हमारे साथ सफदर अब्बास मौजूद थे और साथ ही अली खजर साहब भी मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान